हे गाइस, दिस इज़ तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट वीडियो के बाद आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे इतने सपोर्टिव कमेंट्स लिखे, मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजी एंड आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। मैं इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहूँगी ताकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन दैट लाइक बटन। मेरे वीक 1 वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आइडिएशन प्रोसेस क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप आप इस आइडिएशन प्रोसेस को कैसे अचीव कर सकते हो। इसी आइडिएशन प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि ये पता लगाना कि इस पूरी प्रोडक्ट जर्नी आपके जो भी आप टेक प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी जर्नी के दौरान आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। ये जानना आइडिएशन प्रोसेस के दौरान ही बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पहले से पता रहे कि आप अपने इस आइडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और उस हिसाब से आप अपने फंडिंग के बारे में सोच सकते हो। सो फर्स्ट लेट्स गो ओवर द समरी कि इस वीडियो में कौन कौन से कॉस्ट कवर होने वाले हैं। तो पहला है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर होता है डिज़ाइन कॉस्ट, कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको फाउंडर्स के बीच में करोगे उसकी कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, थर्ड पार्टी कॉस्ट एंड मिससेलेनियस कॉस्ट। एंड घबराइए नहीं, अभी मैं डिटेल में आप लोग को हर एक एलिमेंट के ऊपर डिस्कस करूंगी कि उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टेक प्रोडक्ट किस डोमेन में है, आपकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा वैरी करेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक फिनटेक प्रोडक्ट बना रहे हो लाइक अ पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र ऐप। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फिनटेक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको लाइसेंस फ़ीस लगेगी, आपको पेमेंट प्रोसेसर पार्टनरशिप फ़ीस लगेगी, और ये सारी चीज़ें ही आपकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड होगी। लेट्स से कि आपको आपके को फाउंडर मिल गए, बेसिकली वो इंसान जो आपके स्किल सेट में जो भी मिसिंग है उस गैप को फिल कर रहा है। तो आप आपस में इक्विटी डिवीजन करते हो और जो भी आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है वो आपस में ही मैनेज करते हो। लेट्स से कि एक जना डिज़ाइनर है, दूसरा जना डेवलपर है, तो मिलके आप एक टेक ऐप बना सकते हो। तो इसमें आपकी डेवलपमेंट स्पेसिफिक कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट नहीं रहेगी। बट इन द केस जहाँ पे आपके पास को फाउंडर नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, तो ऐसे में आपको एक्सटर्नल डेवलपर्स ढूंढने ही पड़ेंगे, चाहे वो आप फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स में ढूंढो या आप एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करो जो आपको डेवलपमेंट करके देगी। तो इसमें आपकी जो स्टार्टिंग की इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट होती है आपके फर्स्ट प्रोटोटाइप के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं या क्या क्या फ़ीचर्स आप अपने प्रोडक्ट में डालना चाह रहे हो। आपका प्रोडक्ट वेब बेस्ड है या आप एक ऐप बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर ऐप बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो तो कौन सा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क उसके लिए यूज़ करोगे। तो ये सारे डिसीजंस जो आप आइडिएशन प्रोसेस के दौरान लोगे, दिस विल डिसाइड कि आपकी फाइनल डेवलपमेंट कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की। मैंने कभी इंडिया, यूएस या बाकी किसी कंट्री में अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कराई है, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती। बट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूएई में सेटअप किया है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एमिरेट में अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, उससे आपकी कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शारजा में अपनी कंपनी स्टैब्लिश कराऊँ तो मैं हाफ ऑफ द कॉस्ट में कराऊंगी जो मैं शायद दुबई के फ्री जोन या नॉन फ्री जोन की रजिस्ट्रेशन मेरी कॉस्ट लगेगी। एडिशनली आप कौन सा लाइसेंस ले रहे हो अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, उससे भी कॉस्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसकी भी एडिशनल कॉस्ट होती है, और ये सारा काम जनरली लोग एक थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू कराते हैं, तो आपको उनकी भी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लोगो, नेम और डिज़ाइन कॉस्ट की। आपने आइडिया सोच लिया, कंपनी रजिस्टर करा ली, अब उसका नाम भी तो रखोगे और उस नाम को प्रोटेक्ट भी तो करोगे, क्योंकि कल को कोई और भी ऐसी कंपनी खोल के आपका नाम यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट नेम को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे बेसिकली देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व। एक है कि सर्च एंड दूसरा है रजिस्ट्रेशन। सर्च के दौरान जिस भी आप पार्टी के थ्रू वो काम करा रहे हो, दे विल सर्च वेदर दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस इंडस्ट्री और नॉट, एंड इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो आपका पूरा ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो कई लोग ये चीज़ जनरली फंडिंग उठाने के बाद भी करते हैं जब एक बार थोड़ा ट्रैक्शन आपके प्रोडक्ट में बनने लगे। बट देन अगेन दिस इज़ अ रिस्क वर्सेस कॉस्ट डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा कि किस स्टेज ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप अपने प्रोडक्ट नेम को ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन कॉस्ट की, जहाँ पे आपको अपना लोगो डिज़ाइन कराना पड़ेगा। अगर आपने कुछ मैस्कॉट सोचा है अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसका आपको डिज़ाइनिंग करवाना पड़ेगा। नेम कैसे रिप्रेजेंट होगा, कौन से कलर्स यूज़ होंगे, किस फॉन्ट को यूज़ करेंगे,
बेसिकली ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट की अपील है उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होगी। ये इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कंपैरेटिवली हाई नहीं होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपके एंड पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कैची होनी चाहिए और आपके प्रोडक्ट के पर्पस से अलाइन होनी चाहिए। लीगल कॉस्ट इनिशियली इतनी नहीं होती है। बेसिकली अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अपने को फाउंडर के साथ कि किसकी कितनी इक्विटी है और क्या पोजीशन है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग लोग करते हैं, जिसके लिए आपको एक लीगल बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट कई लोग ये चीज़ ट्रस्ट बेसिस पे भी करते हैं एंड लेटर ऑन इन द प्रोजेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि डेफिनेटली ये आप शुरू से करके रखो ताकि आगे जाके कोई लड़ाइयाँ, कन्फ्यूजन या चेंज ऑफ माइंड किसी का ना हो। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन प्लेस। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की, जिसका मतलब है कि आपको अपनी ऐप होस्ट करने के लिए जो मशीनरी लगेगी उसकी क्या कॉस्ट होगी। पहले ज़माने में, ज़माना नहीं बट कुछ सालों पहले तक, जब क्लाउड नया कॉन्सेप्ट था, उसके पहले लोग खुद से मशीनरी या सर्वर्स लेके आते थे और उस पर अपने प्रोडक्ट्स या अपने ऐप को होस्ट करते थे। बट अब AWS और गूगल क्लाउड का ज़माना है, जो कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ले सकते हो, यानी कि जो भी आपके सर्वर्स हैं आपके ऐप को सपोर्ट करने के लिए, और उनकी एक सर्टेन कॉस्ट होती है सेटअप की। अगर मैं एक आइडिया दूं तो इनिशियल लेवल पे आप करीबन समझ लीजिए 100 से $150 पर मंथ का आपको खर्चा आ सकता है, जब तक आपके यूज़र्स समवेयर अराउंड 500 to 1000 है। और उसके बाद जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होती रहेगी वैसे वैसे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी इंक्रीज़ होते रहेगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी कॉस्ट। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म की हर कैपेबिलिटी को बनाने के लिए स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आपके कई सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं जिनकी सर्विसेज आप अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स दिस सर्विस विल कम विद द कॉस्ट, और इसको मैं थर्ड पार्टी कॉस्ट रेफ़र कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी मेंशन किया था, मान लीजिए मैं एक अगर एग्जांपल लूँ, अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे आए हुए यूज़र को वेरीफाई करना है तो वो कैपेबिलिटी स्क्रैच से अपने प्लेटफॉर्म में भी आप बना सकते हो, लेकिन उससे बेटर ये है कि आप थर्ड पार्टी जो आजकल कंपनीज़ हैं जिनके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जिनकी बहुत पॉलिश सर्विस है ऑलरेडी, आप उनके साथ इंटीग्रेट करके अपने यूज़र को वेरीफाई कर सकते हो और ईच वेरिफिकेशन की आपको एक सर्टेन कॉस्ट पड़ेगी। अब मिससेलेनियस खर्चों की बात करें तो इसमें आ जाता है, जैसे मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको अपना डोमेन रजिस्टर कराना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उन सब का कॉस्ट। अगर आप ऐप बना रहे हो तो ऐप को आपको बेसिकली एक डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे गूगल स्टोर पे हो या एप्पल स्टोर पे हो, और उन सब की एक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फीस लगती है। तो इस तरीके के आपके मिससेलेनियस एलिमेंट्स की कॉस्ट आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यार जिस्ट ये है कि कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है, और उससे ज़्यादा क्रूशल ये है कि इसे आप आइडिएशन प्रोसेस के दौरान ही करें ताकि आगे चल के आपको कोई भी कॉस्ट रिलेटेड सरप्राइजेस ना मिले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, फीडबैक हो या कमेंट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।